ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सुन रहे हैं आप, साफ सही सुन रहे हैं आप। ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट फिर से बंद कर दिया है। दरअसल इजराइल ने दोबारा लेबनान पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है। वहीं इससे भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान के प्रमुख मुस्तफा खामनेई, जो शहीद खामनेई के बेटे, उन्होंने कहा था कि वो पहले ही अमेरिका के साथ समझौता के पक्ष में नहीं थे। वे तो ईरान के राष्ट्रपति हैं पजिस्कियन, जो दबाव बना रहे थे कि समझौता हो। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि उनको पहले से पता था कि अमेरिका का ये बिगड़ैल बच्चा इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। तो क्या अमेरिका ने युद्ध की स्ट्रेटजी बदल दी है? क्या अमेरिका जानबूझकर इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हमने उसको रोका है? क्या अमेरिका 325 बिलियन डॉलर नहीं देना चाहता है? ट्रंप इतना बड़ा झूठ है कि उसका ड्रम बज रहा है। सोचिए, ट्रंप के झूठ का ड्रम बज रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। इटली की राष्ट्रपति है मेलोनी, इन्होंने तो आज बाकायदा ट्रंप को गाली दे दिया। कहा कि वो एक नंबर का फ्रॉड, झूठा और चालबाज है। बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका ने बाहर से अपने सेना हटा लिया था। इसी बीच ईरान ने लगभग 2 बिलियन डॉलर के कच्चे तेल भी बेच लिए हैं। तो ईरान के पास पैसा आ गया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। दरअसल अमेरिका अब इस युद्ध में सीधे नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि उसको बड़ा झटका लगा है। उसके सारे हथियारों की पोल पट्टी खुल गई है। स्पिरिट 2 बॉम्बर हो या F-35, F-16, 18 या 15, वो सारे हथियार फेल हो गए हैं। उसके सारे खाड़ी देशों के अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिका के हथियारों का मार्केट खत्म हो गया है। पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। वहीं ईरान चाहता है कि उसने 45 साल प्रतिबंध झेला है, कम से कम 6 महीना होर्मुज को बंद रखा जाए, ताकि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़ी बगावत हो। दरअसल ईरान में अमेरिका ने कोशिश की थी कि ईरान के लोगों को भड़काया जाए। खुद ट्रंप ने कहा था कि हमने पैसे और हथियार दिए थे। आप सबको पता है कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो लगातार ईरान में राजनीतिक उलटफेर चाहता था। वो अमेरिका भी CIA के जरिए उलटफेर की कोशिश कर रहा था। अब ट्रंप ने स्ट्रेटजी बदली है। वो सीधे युद्ध में जाकर अपनी साख गंवा चुका है। उसने अपना सारा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो दिया है। अब ट्रंप की कोशिश है कि वो इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए और इजराइल को वो झूठ मूठ कर डांटता रहे, नकारता रहे, ताकि होर्मुज से उसे तेल मिलता रहे और उधर इजराइल हमला करता रहे। यही बात मुस्तफा खामनेई समझ गए और उन्होंने कहा है कि मैं पहले से ही समझौते के विरोध में था। मैं जानता हूं कि अमेरिका के नस नस में बेईमानी है। यह सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है और इजराइल ने जानबूझकर हमला किया है। आपको बता दें कि अगर होर्मुज बंद रहा तो अमेरिका घुटने पर आ जाएगा। 2 महीने का उसके पास तेल का और स्टॉक है। तो ईरान ने फाइनली फिर से होर्मुज बंद कर दिया है, क्योंकि लेबनान पर फिर से इजराइल ने हमला किया, अपनी सेना हटाने से मना कर दिया है। अब अमेरिका की बदली पॉलिसी समझिए। अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल से ईरान पर हमला करवाया जाए, रूस से का पर यूक्रेन से हमला करवाया जाए और चीन के खिलाफ वियतनाम, ताइवान और जापान को भड़काया जाए और इन सभी देशों को हथियार की सप्लाई की जाए। और ये तीनों देश, ईरान, रूस और चीन, जो हाल के दिनों में दोस्त हैं, ये कमजोर पड़ जाएं। तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और इसी का नतीजा। लेकिन सोचिए, ईरान इस बात को भली भांति समझ गया है। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हमें पहले से पता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। वो समझौते के बहाने सिर्फ होर्मुज खुलवाना चाहता है, ताकि उसके देश में तेल और गैस की किल्लत ना हो और उसके जो चापलूस देश हैं उनको तेल और गैस की किल्लत ना हो। इसलिए होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप ने पलटी मारी थी, ट्रंप ने नई चाल चली थी। ट्रंप इस युद्ध में हार गया था।
28 फरवरी से जो युद्ध हुआ था उसमें ट्रंप हार गया था। सबसे पहले तो उसने 5 दिन में ही कहना शुरू कर दिया था कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, हमने ईरान पर अब कब्जा कर लिया है, हम ईरान को निस्नाबूद कर देंगे। लेकिन सोचिए 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों में 12 खाड़ी देशों पर एक साथ हमले किए और अमेरिका के लगभग 120 से ज्यादा सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। अमेरिका के सारे महंगे, चाहे वो उसका सबसे बड़ा जो वायु रक्षा प्रणाली है थाड, वो ध्वस्त कर दिया था। उसके जितने जो इंटरसेप्टर्स थे वो नष्ट कर दिया था, उसके पैट्रियट मिसाइल को नष्ट कर दिया था। साथ ही सबसे बड़ी जो खबर थी, उसके चिनकू हेलीकॉप्टर हो, अपाचे हो या सारे जेट, बड़े बड़े जेट, साथ में उसके जो हवाई जहाज को जो ढोता है, कैरियर करता है बड़े बड़े जहाज, उसको गिरा दिया था। साथ ही समंदर में बड़े बड़े युद्धपोत को उसने इंजर्ड किया था, चाहे अब्राहम फोर्ड हो, जिराल्ड हो, अब्राहम लिंकन हो। 6 से 7 युद्धपोत शुरू में डुबाए, बाद में 15 से 16 युद्धपोत डुबाने की बारी आई। तो इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया था। उसे पता चल गया था कि वो चाहकर भी ईरान से नहीं जीत सकता है। उसके बाद उसने सीज फायर किया। लेकिन सोचिए इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं शामिल है। क्या पाकिस्तान को पूरी स्ट्रेटजी पता थी? क्या पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में छुरा घोंपा है? यह भी ईरान की खबरों से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई ने ऐलान कर दिया है डंके की चोट पर कि अब अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा, अब होर्मुज नहीं खोलेगा, क्योंकि हमने एक बार भरोसा किया, इजराइल ने लगातार भरोसे को तोड़ा है। हाल ही में इंग्लैंड ने भी कहा था कि अगर अब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो हम लोग इजराइल पर हमला करेंगे। दरअसल होर्मुज की वजह से, होर्मुज स्ट्रीट जो है, अगर आपको खाड़ी देशों भी से भी तेल लेना है तो होर्मुज के रास्ते जाना पड़ेगा। आपको एशिया आना है तो होर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा खाड़ी देशों का तेल लेकर। अगर आपको वेस्ट जाना है, यूरोप जाना है तो भी होर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा। और उस होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब ईरान की कोशिश है कि उसने 45 साल प्रतिबंध झेला है, अब वो अमेरिका को 6 महीने तक तेल के लिए तरसाएगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका में खुद बगावत शुरू हो जाएगी, ट्रंप के खिलाफ रिजीम चेंज करने की मांग होगी। इस समझौते में $325 बिलियन का हर्जाना देना है अमेरिका को। ईरान ने साफ आरोप लगाया है कि ट्रंप समझौते के बहाने झूठ बोल रहा है। ट्रंप सिर्फ डांट फटकार कर रहा है और वो जानबूझकर इजराइल को हथियार की सप्लाई कर रहा है ताकि इजराइल फिर से हमला करे। तो ये तो तय है कि ईरान, उसके बाद हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, हुती जो यमन का लड़ाका है, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, ये भी अब सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेंगे। युद्ध बड़ा होगा, इजराइल नक्शे से खत्म भी होगा। लेकिन अब ईरान ने तय कर लिया है कि अमेरिका के साथ भी कोई समझौता नहीं होगा और पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया जाएगा। वही अमेरिका के लिए एक और दुखद खबर है। पहले भी मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है, महिला हैं, उन्होंने ट्रंप को खरी खोटी सुनाई थी वेटिकन को लेकर, पोप को लेकर। अब उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेलोनी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मेलोनी मेरे सामने चिरौरी कर रही थी, मेलोनी मेरे सामने जो है वो नतमस्तक थी। वो कह रही थी कि प्लीज सर मेरे साथ एक सेल्फी ले लीजिए आप। और जैसे ही ये खबर मेलोनी तक पहुंची, ट्रंप ने ये बयान मीडिया में दिया, उसके बाद मेलोनी आपे से बाहर निकल गई। उन्होंने बकायदा गाली दी है। ट्रंप को कहा है कि ये 2 टके का आदमी है। इटली ने कभी किसी के सामने झुका है, न कभी भीख मांगा है, हमारा बड़ा इतिहास रहा है। और ट्रंप ये झूठ बोल रहा है। मैंने कोई उससे आग्रह नहीं किया कि मुझे सेल्फी लेना है, मैंने कोई फोटो खिंचवाने की उससे अपील नहीं की। एक वीडियो भी सामने आया था G7 में, जिसमें मेलोनी जो है वो अपने तल्ख अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप से हाथ घुमा घुमा कर बात कर रही थी। तो मेलोनी जो है वो काफी स्पष्टवादी नेता मानी जाती है और उन्होंने बड़ा हमला किया है ट्रंप पर। सोचिए, ट्रंप को झूठा, मक्कार और फर्जी कहा है। वैसे अगर फैक्ट की बात करें तो ट्रंप लगातार जुमलेबाजी करते रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप ने दर्जनों बार झूठ बोला है कि नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म है। ट्रंप ने लगातार झूठ बोला कि हम इस युद्ध को जीत रहे हैं। तो ट्रंप जो है भारत को लेकर भी झूठ बोलता रहा है।
भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी उसने क्रेडिट लिया था, झूठ बोला था। तो सोचिए, और वहां देखिए हमारे प्रधानमंत्री को भी अब मौका मिल गया है, हो सकता है ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। लेकिन सोचिए, ट्रंप को लेकर और इजराइल को लेकर अब पूरी दुनिया में खबरें हैं कि इजराइल के हाथ में ट्रंप की चाबी है, एप्स्टीन फाइल जो है पूरी इजराइल के हाथ में है, और उसी के इशारे पर ट्रंप नाच रहा है। तो ट्रंप ने बड़ी धूर्तता की थी, बड़ी चाल चली थी, बड़ा राजनीतिक तैयारी की थी कि इजराइल को हमले में लगाए रखेंगे, यूक्रेन को हमले में लगाए रखेंगे, वियतनाम, ताइवान और जापान को हमले में लगाए रखेंगे, चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ और ईरान के खिलाफ, और हम हथियार बेचेंगे। ईरान ने भांप लिया और होर्मुज बंद कर दिया है। और अगर अब होर्मुज बंद हो गया तो सोचिए अमेरिका और उसके पिट्ठुओं का क्या होगा। क्या अब भी भारत सरकार को खुलकर नहीं आना चाहिए ईरान के साथ, क्योंकि ईरान उन देशों को तेल दे रहा है जो उनको साथ है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।